नमस्कार भाइयों। आज हमारा यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के साइंस का सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको चीज़ बताया हुआ था। तो हमारा टॉपिक नंबर 6 है, इसमें भौतिक विज्ञान फिजिक्स को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे जो क्वेश्चंस वगैरह विज्ञान से आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो कि वनडे एग्जामिनेशन या यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो विज्ञान को हम क्या कहते हैं थोड़ा बता देते हैं। प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान वस्तुतः जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है आपका भौतिक विज्ञान, जिसमें माप तौल पर आधारित सारी घटनाएं होती हैं, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। एक होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम बेसिकली जो हमारे जीवों के बारे में अध्ययन है उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसका भी 2 पार्ट होता है, एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है। जूलॉजी में जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं और बॉटनी में वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमारा रसायन विज्ञान होता है। यहाँ पर केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, द्रव्य क्या है, मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद जो एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल पर क्या क्या घटनाएं हुई हैं तो वहाँ पर हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। आई होप ये इसका जो है रॉ फीडबैक है तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम सब चीज़ देखने का प्रयास करेंगे। बाकी जो मैं इसका अगर स्टैंडर्ड लेके आना होगा तो मैं अलग से इसको जब शुरू से लेकर के आऊँगा तो मैं घटना चक्र या यूथ कंपटीशन का पूरा टोटल का उसी पे मैं आपको पढ़ा दूंगा विज्ञान में। आपको कहीं से क्वेश्चन भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक है इसमें मात्रक, मापन या मापक यंत्र, यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है क्या? तो यहाँ पर होगा कंडेला। आपको पता होगा कि 7 मूल राशियाँ होती हैं। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके बनने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, अपने में यूनिक होती हैं, उसे हम मूल राशि कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हो गया आपका आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब मूल राशियाँ हैं। तो ज्योति तीव्रता को कैंडेला इकाई में व्यक्त किया जाता है। किसी एक निश्चित दिशा में प्रकाश स्रोत के एकांक घनकोण निकलने वाली ज्योति फ्लक्स की मात्रा को ही उस प्रकाश तंत्र की उस दिशा में ज्योति तीव्रता कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि यदि एकांक कोण से अगर कोई फ्लक्स निकलता है तो इस तीव्रता को ही हम क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता कहते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई होती है? तो 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, गलत बात है। 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि की द्वारा चली गई दूरी, ये भी गलत बात है। 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ये सही है, ठीक है। हवाई जहाज की गति को नहीं कहा जा सकता है। तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की वह इकाई होती है, ठीक है। तो ये 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की वह इकाई है जो एक प्रकाश वर्ष में निर्वात द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है। इसे हम प्रकाश वर्ष या खगोलीय दूरी का मात्रक है कहते हैं, ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 हार्स पावर में लगभग कितने वाट के बराबर जो होता है तो 746 वाट होता है, ठीक है। 1 मीट्रिक हार्स पावर में एचपी में होता है 735 वाट होता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है आपका ओम, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत एनर्जी होती है, इसकी वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? तो यहाँ होगा किलोवाट घंटा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा हो जो होता है वो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। विद्युत आवेश के प्रवाह के व्युत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह से व्युत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत शक्ति का वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर ये जल के बारे में अध्ययन करता है, मापता है। बैरोमीटर ये दाब को मापता है। और पायरोमीटर ये जो होता है, पायरोमीटर याद नहीं आ रहा यार, पायरोमीटर एक सेकंड देख लेते हैं। पायरोमीटर जो होता है उच्च ताप को मापता है,
ठीक है, ये ताप उच्च ताप को मापता है। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर को जो होता है टेम्परेचर को केल्विन वगैरह माप लेता है, लेकिन हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है जो 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर होगा उसको पायरोमीटर मापता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एलिब्रेशन है। हाइग्रोमीटर को आर्द्रता तापमापी या वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र होता है। हाइड्रोमीटर अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है जल में। ठीक है, बैरोमीटर क्या होता है, वायुमंडल दाब मापक यंत्र होता है, और पायरोमीटर उच्च तापमापी या विकिरण मापी होता है। ठीक है, प्रतिबल या स्ट्रेस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल जो है बेसिकली सीजीएस पद्धति है, और ठीक है दाब का मात्रक भी जो होता है पास्कल ही होता है। ठीक है, 8वां नंबर है आयतन का एसआई मात्रक इकाई है, तो क्या है, घन मीटर है। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर होता है, आप जान लीजिए, आयतन गुणे घनत्व पे। ठीक है, डेंसिटी के। ठीक है, अगर हम किसी को भार को डिनोटेट करते हैं, द्रव्यमान और भार में अंतर है। भार जो होता है इसमें यम जो उसका द्रव्यमान होगा तो होगा ही, यहाँ पर उसका ग्रेविटेशन भी जुड़ा हुआ होता है। तो भार एक बल है। ठीक है, आप इसको जानते रहिए, भार एक बल है, जबकि द्रव्यमान जो है बेसिकली द्रव्यमान एक एकांक है। ठीक, तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान गुणे घनत्व के। इसका एसआई मात्रक घन मीटर होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक घन सेंटीमीटर भी होता है। जैसे आपका यहाँ पर द्रव्यमान 80 kg है, तो मंगल ग्रह पर इसका द्रव्यमान चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान जो होगा G/6 होगा, मंगल ग्रह पर G/12 होगा। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो हार्स पावर तो नहीं होगा, किलोवाट भी नहीं होगा, न्यूटन भी नहीं होगा, तो क्या होगा, जूल होगा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कार्य की क्षमता को मतलब इफिशियंसी ऑफ वर्क इज द डिनोटेड बाय एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के कई भी नियम होते हैं, उसमें आपको आगे मैं बताऊंगा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का ये नियम है। ठीक है, 2 नियम है ऊर्जा संरक्षण के, तो देखेंगे हम। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, जिस दिशा में चाहे तो फ्लो कर सकता है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। 1 जूल में जो होता है 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एसआई समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सिस्टम ऑफ इन्वेंशन का सेकंड होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए मापन की हमारे यहाँ जो है बेसिकली 4 पद्धतियां वर्तमान समय में उद्गृत हैं या ली गई हैं। पहला होता है एमकेएस, दूसरा होता है सीजीएस। ठीक है, सीजीएस, तीसरा होता है एफपीएस, और वर्तमान जो है उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इन्वेंशन या एसआई मात्रक। ठीक है, एमकेएस में जो दूरी होती है मीटर में, और द्रव्यमान किलोग्राम में, और समय सेकंड में मापा जाता है। इसमें दूरी सीजीएस में दूरी सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान ग्राम में, और समय सेकंड में मापा जाता है। एफपीएस में जो होता है दूरी फुट में मापी जाती है, और द्रव्यमान पाउंड में, और उसको सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, समय को। और एसआई मात्रक में जो होता है वो इसके सेकंड वगैरह के अलग अलग पैमाने होते हैं, जो कि एमकेएस का ही जो है वो नेक्स्ट वर्जन है। तो बहुधा जो माना जा रहा है वो एमकेएस पद्धति को ही माना जा रहा है। आप इंटरमीडिएट में एक परसेंटेज एरर नाम का चैप्टर पढ़े होंगे, तो वहाँ पर प्रॉपर रूप से परसेंटेज त्रुटि के बारे में आपको बताया गया होगा कि वर्तमान में या ये रिसर्च होकर के सामने आ गया है कि कोई भी माप जो होता है वो एग्जैक्ट सही नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये मापन का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें मैंने आपको 4 जो है डाइवर्सन बता दिया कि ये मापन के 4 प्रकार के जो है क्षेत्र हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। एसआई में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। देखिए ये हमारी जो है ये मूल राशियां हैं। ठीक है, और इनके जो मात्रक को हम कहते हैं मूल मात्रक कहते हैं। ये एमकेएस पद्धति पहले था, अब इसमें कुछ संशोधन करके इसको एसआई कर दिया गया है। तो लंबाई को, जैसे मूल राशि लंबाई, देखिए अब इससे ये लंबाई जो है ये किसी से मिलकर के नहीं बना है, इसलिए मूल है, अपने में स्वयं एक है। द्रव्यमान है भाई, इस किसी से नहीं मिलकर बना है, इसका मात्रक किलोग्राम है। ये मूल राशि है, और इससे बने जो मात्रक है उसको मूल मात्रक कहते हैं। तो लंबाई को मीटर कहते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम कहते हैं, ताप को केल्विन कहते हैं,
विद्युत धारा को एम्पियर कहते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडिला कहते हैं, पदार्थ का परिमाण जो होता है मोल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो विस्थापन, वेग, त्वरण, ठीक है, विस्थापन, वेग और त्वरण ये सदिश राशि हैं। दाब, कार्य, ऊर्जा, दाब, कार्य, ऊर्जा ये अदिश राशि है, ठीक है। तो अदिश राशि में देखिए कार्य दिख रहा है ना, तो मुझे ये पहले याद था, मैं कक्षा 10 में इसको याद किया था 6 ठौरों को, तो इसी में आ गया है क्वेश्चन। तो विस्थापन, वेग, त्वरण ये सदिश राशि है और दाब, कार्य, ऊर्जा ये अदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा अदिश राशि कार्य। वे राशियाँ जिनके सदिश और अदिश के बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए 2 प्रकार की राशियाँ होती हैं, एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। सदिश राशि में किसी भी राशि की, किसी भी तत्व का या किसी भी पदार्थ का जो होता है उसमें जो है दिशा के साथ उसके परिमाण की भी आवश्यकता होती है। जैसे सपोज डैट आपका विस्थापन है, ठीक है। विस्थापन का मतलब होता है कि आप 100 किलोमीटर इस दिशा में जाइए तो आप विस्थापित हुए, ठीक है। दूरी क्या होती है कि आप 100 किलोमीटर जाइए, इसमें दिशा की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है, इसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। अब अदिश राशि क्या होता है? अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा जो होती है दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण से ही काम चल जाता है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml² t-2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा इसको बता देता हूँ, बीमा क्या होता है। बीमा विश्लेषण का जो जनक था वो फोरियर नाम का वैज्ञानिक था। ये आपको इंटरमीडिएट के चैप्टर 2 में मिल जाएगा, परसेंटेज एरर के बाद इसी का ही चैप्टर आता है। इसमें होता क्या है कि इसको पहले बात तो ये कोष्टक में लिखा जाता है। दूसरी चीज़ इसमें अगर जहाँ पर कोई भी वो नहीं होता है वहाँ पर इसको 0 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 0 नहीं लिखा गया है तो आप जान लीजिए 0 लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ L², यहाँ 0 नहीं लिखा जाएगा, पहले वाले पे 0 लिखा जाएगा, ठीक है। तो जैसे दाब बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन बराबर क्या होता है? कार्य होता है। बल का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को m से डिनोटेट करते हैं। अब त्वरण को क्या कहते हैं? भाई त्वरण भी चाहिए, तो त्वरण को कहते हैं LT-1। कैसे होता है? देखिए वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन जो होता है, वेग जो परिवर्तन होता है उसके समय के साथ भाग देने पर क्या होता है? त्वरण होता है। अब आपको पता होगा वेग को हम क्या कहते हैं? LT-2 होगा, सॉरी। वेग वेग दूरी चाल और वेग में क्या अंतर होता है? तो चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। तो वेग चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय, ठीक है। और ये समय ऑलरेडी दिया गया है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो दूरी कितना होता है? यल, और ये यहाँ होता है समय, तो यल और यल कितना हो जाएगा? यल इंटू टी को पावर 2। देखिए अब यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइए, इसमें थोड़ा मुझे यार बताने में दिक्कत आ रही है। तो त्वरण को हम कहते हैं, वेग परिवर्तन के समय दर को हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन के समय दर को हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या होगा? वेग कितना होगा? वेग का जो वेग बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होगी? हम यहाँ वेग लिखा, वेग बटे समय लिख दीजिए। थोड़ा इसको समझा देता हूँ जैसे कि आपको, ये हो गया आपका वेग परिवर्तन, इस हो गया त्वरण, ठीक है। वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब वेग का मात्रक क्या होता है? ये त्वरण का मात्रक है, ठीक है। वेग का मात्रक होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी को किससे? यल से डिनोट करते हैं, समय को टी से, और ये समय वाला नीचे वाला भाग तो है ही है तो इसको बटा टी कहते हैं। अब ये ऊपर चला जाएगा, गणित का नियम होता है, तो यल बटा टी हो जाएगा, T² हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुणा हो जाएगा। अब इसको कोई चीज़ को आपको पता होगा गणित के नियम में, लॉगरिथम वगैरह में पढ़े होंगे कि यदि कोई बटा के नीचे कोई होता है, अंक होता है, ऊपर जाने पर यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो प्लस माना जाता है, तो ऊपर जाने पर माइनस हो जाता है। तो यल इंटू टी की पावर -2, ये क्या आ गया आपका? त्वरण का आ गया, ये आ गया त्वरण का बीमा, ठीक है। तो ये आपका आ गया त्वरण का बीमा। तो LT-2 आपको कहाँ से आया आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ठीक है,
तो त्वरण का होगा LT-2 और बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ पर एक सेकंड हो जाइए, तो बल का होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण के, द्रव्यमान यम से यूनिट कर दिया और त्वरण का होगा LT-2। ठीक है, तो यम LT-2 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है विस्थापन, विस्थापन मतलब होता है दूरी, तो यहाँ पर एक यल और आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यम यल स्क्वायर T-2। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और यहाँ पर 0 लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया विमा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ कि मेरा बैकग्राउंड साइंस है और मैं इसके बारे में पढ़ा था, इसीलिए मुझे सारी चीज़ें याद है अभी भी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है साइंस का कॉन्सेप्ट। चलते हैं आगे। हमारे पास कलम भी नहीं तो मैं आपको इसमें और बढ़िया से थोड़ा एलिब्रेट कर देता। तो यहाँ पर यह क्या होगा, किया गया कार्य। दाब का क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, F1A होता है। वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं और द्रव्यमान गुणे वेग को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों के घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि में व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। छोड़िए इस चीज को, मैंने आपको जो बता दिया वही याद रखिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। तो दाब, कार्य, ऊर्जा। ठीक है, ये कार्य तो अदिश राशि है। ठीक है, और ये बल जो है सदिश राशि है आपका। ठीक है, ये सदिश राशि है, बाकी आपकी अदिश राशि है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। देखिए, किसी धारावाही चालक तार में जब हम करंट फ्लो करते हैं उसमें जो है प्रेरकता उत्पन्न हो जाती है। तो इसी को मापने के लिए इन्होंने एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी सिद्धांत आया था और उसमें उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। देखिए, हुआ क्या था कि एक वैज्ञानिक थे फैराडे, उन्होंने कहा, सोचा, सपोज डैट उनके पास पहले विद्युत था, विद्युत से चुंबकत्व के भाव उत्पन्न होते थे। तो उन्होंने सोचा कि यदि विद्युत से चुंबकत्व के भाव उत्पन्न होते हैं तो चुंबक से विद्युत के भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। वो अपना प्रयोग स्टार्ट किए। उन्होंने अपना एक चुंबक लिया और चुंबक लेने के बाद इधर रखा उधर रखा, लेकिन उसमें जो है विद्युत के भाव उत्पन्न नहीं हुए। तो उन्हें झिझला करके कई बार कोशिश करने उठा के फेंक दिया चुंबक को, जिससे कि वो उसमें प्रवाह उत्पन्न हो गया। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि गतिमान चुंबकीय आवेश जो होते हैं उसमें प्रेरकत्व गुण उत्पन्न हो जाते हैं। चुंबकत्व या चुंबकीय प्रेरण संबंधी सिद्धांत आया और गतिमान विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में विद्युत के गुण उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ला जो होगा इसका सही आंसर होगा। चुंबकीय प्रेरण एसआई का मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला के, या एक गॉस बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। वेबर जो होता है चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है, यहाँ पर बी से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, तो यहाँ पर होगा डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल में हमारे सारे मापे जाते हैं। आपको पता होगा कि एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंगे, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंगे। बेसिकली यांत्रिक तरंगों के पार्ट होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार की तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। जैसे प्रकाश में उत्पन्न तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं और रस्सी में उत्पन्न तरंगों को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों में संपीड़न और सिंग और गर्त पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुदैर्घ्य तरंगों में संपीड़न और बिरनल पाए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के तरंग होते हैं जो सुनाई देने वाले हमें हैं। इसमें एक होता है, वो बता रहा हूँ, याद नहीं आ रहा यार इस समय, चलो आगे बताएंगे। ठीक है, तो इतना आप जान गए होंगे। किसी ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। विद्युत चालकता का मात्रक महो होता है। विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है, महो, मतलब ओम का उल्टा। स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी होता है और प्रदीपन का मात्रक लक्स होता है। तो प्रदीपन का मात्रक क्या होता है, लक्स। स्वप्रेरण का मात्रक होता है हेनरी और विद्युत चालकता का मात्रक होता है महो। आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है, तो फैराडे, हर्ट्ज, सॉरी। तो देखिए, आवृत्ति बराबर होती है 1/आवर्तकाल के।
ठीक है, जैसे हम टी इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये तरंग दैर्ध्य का मापक होता है, मापना जाता है। हाँ, ये देखिए, ये होता है पराध्वनिक गति को मापने की इकाई क्या होती है, तो यहाँ देखिए मैक होता है। ठीक है, पराध्वनिक गति का मापक संख्या द्वारा क्या होता है, गति का मापक मैक संख्या दिया जाता है। हर्ट्ज क्या होती है, आवृत्ति का मात्रक। नॉट जो है ये चाल का मात्रक है जो समुद्री मील को मापता है। और रिक्टर जो होता है भूकंप की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन किसकी इकाई होती है, तो बल की इकाई होती है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। डाइन जो है ये सीजीएस पद्धति है। ठीक है, बार जो होता है ये ताप का मात्रक होता है, सॉरी दाब का मात्रक है, वायुमंडलीय दाब का। ठीक है, 1 बार 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो जूल होती है। ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा उस दिशा में विस्थापित के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर होता है, जूल कहते हैं इसे, मतलब वही चीज है। कार्य और ऊर्जा क्रम में कोई अंतर नहीं है। डैश गतिशील श्यानता का यशाई मात्रक है, तो यहाँ होगा पास्कल सेकंड। ठीक है, किसी प्राविधिक में पूछा गया है, पास्कल सेकंड। श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। और तरल के इस गुण को श्यानता कहते हैं। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है, ठोस की में श्यानता नहीं होती है। और इसका एसआई मात्रक है डेकपॉइज या पॉइंजली या पास्कल सेकंड भी होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, पूछ लिया है किसी प्राविधिक में, तो देख लीजिए इसको। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है, तो कार्य का मात्रक जूल है। यहां पर देखिए ये आपका सामर्थ्य होता है, P = होता है W/T। ठीक है, W/T होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा की मात्रक भी है, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। ठीक है, तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं, या इसे W/T से यूनिट करते हैं, इसे P से यूनिट करते हैं, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, कार्य ऊर्जा आप तो जान लीजिए, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया और ऊष्मा हो गया, तीनों ही कार्य के जो है अलग अलग रूप है। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है, तो शक्ति का मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा नहीं, जूल सेकंड होता है, W/T होता है ना। ठीक है, कार्य करने के समय दर को हम शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। देखिए इसमें जड़त्व का मतलब क्या होता है, हर कोई वस्तु अपने कंडीशन में बना रहने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे सपोज डैट आप हैं। ठीक है, ये जब तक आप पर वाह बल नहीं लगाया जाएगा, आपको अलग से बल नहीं दिया जाएगा या आपको साथ कोई घटना नहीं होगी, तो आप अपनी स्थिति में बरकरार रहना चाहेंगे, आप वहां से हटना नहीं चाहेंगे। इसी को जड़त्व कहते हैं, कि अपनी स्थिति पे बनाए रखना। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था, बाद में न्यूटन ने इसे विस्तृत वर्णन किया और इसके अनुसार आई पिंड के समस्त द्रव्यमान तथा दूरी क्रिया रेखा का वर्ग आर के समानुपाती होता है। ठीक है, तो आई = होता है सिग्मा m r²। ठीक है, ठीक है, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल इकाई किसकी होती है, तो आर्द्रता की तो होगी नहीं। ठीक है, तापमान की भी नहीं होती है, वर्षा की रेन गेज होती है तो दाब की होगी। ठीक है, ब्लेज पास्कल ने इसका जो है सीजीएस पद्धति है पास्कल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक गणितज्ञ थे, वह ब्लेज पास्कल के दाब का पास्कल का नियम दिए थे। इन्हीं के नियम पर दाब का मात्रक पास्कल रखा गया था। बिजली की करंट का एसआई यूनिट क्या है, ठीक है,
तो भाई जो करंट में जो एसआई यूनिट है तो कैंडिला नहीं होगा। एम्पियर जो होता है धारा का मात्रक होता है, ठीक है। तो बिजली के करंट का एसआई मात्रक तो एम्पियर ही होना चाहिए, जो कि करंट है तो धारा है, धारा बहने वाली एसआई मात्रक एम्पियर होगा। देखते हैं क्या है, डी आंसर सही है, धारा ही होगा। तो वाट को शक्ति से डिनोट करते हैं, वोल्ट को विभवांतर या विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए विभवांतर क्या होता है, सपोज डेट आप किसी परिपथ में यदि करंट प्रवाहित करते हैं तो दो विभव होता है इसमें ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों के अंतर को, दोनों विभव के जब अंतर निकल जाते हैं हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है। कैंडेला ये प्रदीप्त तीव्रता होती है, एम्पियर बिजली का करंट होता है। दाब का एसआई यूनिट क्या है, तो यहाँ पास्कल है, यह पाने। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है, कूलाम्ब, गॉस स्टेरेडियन, सेल्सियस, ग्रेड, सेकंड, सेंटीलीटर, गैलन और सीमेंस, सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, ये है ठीक सीजीएस पद्धति में, ठीक है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, बहुत सरल क्वेश्चन है, लोअर में पूछा गया है 2019 में। शुरू में मैंने बता दिया था आपको। 1 वाट घंटा के बराबर होता है, तो यहाँ होगा 36 जूल, 3600 जूल। 1 वाट घंटा में 1 वाट घंटा और इतना हो जाता है, ठीक है। तो 1 वाट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 घंटा में 60 सेकंड और 60 मिनट और 60 सेकंड, 3600 जूल से सेकंड कर दीजिए, आ गया आपका। 30 नंबर देखिए, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो यहाँ पर होगा 1 जूल प्रति कूलाम्ब। कैसे होगा, 1 वोल्ट का मान 1 जूल प्रति कूलाम्ब के समान के बराबर होता है, या विद्युत विभव का मात्रक होता है। V इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है। जहाँ V विद्युत विभव है, W कार्य है और आवेश, Q बराबर होता है IT, ठीक है, ठीक है। I जो होगा वो धारा होगा, T जो होगा समय होगा, ठीक है। और Q बराबर होता है Ne, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है N और E होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कल हम फिर अपना अलग कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, अलग टॉपिक लेकर के आएंगे। टॉपिक नहीं अभी आगे है ये, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको क्लास पसंद आई होगी, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एलिब्रेशन करने का प्रयास किया है, ठीक है। नमस्कार।